नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के किसी भी कोने से टेट, सी टेट, बीएड, बीएसटी विशेष शिक्षा यानी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नई सूचना है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आज जो है वो सबसे पहले हम बीएसएस टेट पर बात करते हैं। बीएसएस टेट का कोई भी बीएसएस टेट की कोई भी अभी तक कोई मतलब अपडेट नहीं है। न तो बीपीएससी डिपार्टमेंट है वो कुछ अपडेट दे रहा है, ना बीएसईबी है, कौन सा भी डिपार्टमेंट है वो कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है। तो अगर विभाग कोई डिपार्टमेंट अगर बिहार सरकार वीडियो देख रही है या आवाज़ यहाँ तक सुन रही है तो कृपया करके आप बीपीएससी जो बीएसएस टेट है यानी बिहार विशेष शिक्षक भर्ती है उसके बारे में कुछ न कुछ तो नोटिफिकेशन निकालिए। यानी आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है या सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में कुछ तो बताइए सरकार, ताकि बच्चे हैं वो क्या है अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रख सकें, या फिर उनको इतना तो हौसला हो कि हाँ एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, मेरिट बेस पर होगा, कुछ तो कीजिए। और पीछे भी अपडेट आई थी उसमें एग्ज़ाम के का ही बोला गया था, तो एग्ज़ाम होने ही वाला है तो कृपया करके उसका सिलेबस तो जारी कीजिए ताकि बच्चे हैं वो अच्छे से अभ्यर्थी है वो तैयारी तो कर सकें। तो यही आपसे आग्रह है और इसी आशा के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। बीएसएस टेट का कुछ तो आगे का क्या है माहौल है वो बताइए ताकि हमें भी पता चल सके कि क्या चल रहा है। तो इसी के साथ अपनी आज की अपडेट है वो देख लेते हैं क्या है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो। और आज विश्व हिंदी दिवस है और इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट अपडेट देखें तो शैक्षणिक कार्य के दौरान मोबाइल चलाने पर डीईओ ने शिक्षिका से किया शोकॉज। मामला रघुनाथपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मियाँ के पोखरी का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो शैक्षणिक कार्य होता है उसके दौरान मोबाइल चलाना वैसे तो सही नहीं है, वैसे तो क्या सही नहीं है। नेक्स्ट है एक मामला और आ चुका है गूगल मैप का, और ये है गूगल मैप ने असम पुलिस को नागालैंड पहुंचाया, लोगों ने बंधक बना पीटा। तो भाई गलत जगह पर पहुंचोगे तो ऐसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, मैं आपको बता दूं रेलवे के अंदर है वो पीआरटी के अंदर बीएड वालों को भी क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। ये आप यहाँ देख पा रहे हो प्राइमरी रेलवे टीचर के अंदर आप यहाँ स्पष्ट रूप से, पहले ऐसा होता था नहीं ना कि मतलब 2 ईयर डिप्लोमा वाले या फिर डीएड वाले वो ही या बीएसटीसी जेबीटी वाले ही इसमें आवेदन डाल सकते थे, लेकिन अभी इस पर आप देख पा रहे हो यहाँ बीएड भी, बैचलर ऑफ एजुकेशन को भी शामिल कर दिया है। बीएड वालों को भी क्या है शामिल कर दिया है। तो पीआरटी के जो सीटें थी उसमें बीएड शामिल किया है, तो आप देख सकते हैं आपके क्या हाथ आने वाला है। इसलिए नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों की जल्द बढ़ेगी सैलरी, सरकार करेगी बड़ा ऐलान। तो देखते हैं अर्थ पे कमीशन बजट में 8वें वेतन आयोग की संभावित जो घोषणा और उससे जुड़ी 183% वेतन वृद्धि की जो अटकलों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्सुकता का विषय बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन यदि यह आएगा लागू होगा तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जोरदार वृद्धि होगी। 186% वृद्धि होने वाली है, देख लो। नेक्स्ट है आवश्यक डॉक्यूमेंट एमजीएसयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं, और उसकी क्या क्या डिटेल है वो यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट है तैयारी, शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ। तो जनवरी में ही आपको क्या है ट्रांसफ़र मिलने वाला है। नेक्स्ट है सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट है, दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था, उसका क्या है रिजल्ट आ चुका है, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक टेलीग्राम पर डाला हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो सीटेट का आप रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और फिर टेलीग्राम पर जाकर आप वहाँ से लिंक चेक कर लेना। ठीक है, बीपीएससी 17वीं पीटी का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। आरोप है कि हिरासत का कागज लिए बिना पीके को जेल ले गई पुलिस। यानी बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ की शिकायत को लेकर छात्रों के एक दल ने जो पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रों ने पीटी को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करने की मांग को लेकर एक अर्जी दायर की है। नेक्स्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम है जारी। परिणाम देखने के लिए रोल नंबर और सुरक्षा पिन करना होगा अंकित। यानी सीबीएसई ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। सीटेट का ही मामला है।
ठीक है, लिंक मैंने आपको बता दिया। अगर आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हो, ये रहा, ये लगाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी लिंक भी मैंने डाला है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति। तो राजभवन में राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद आदेश जारी हुए हैं। 4 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की गई है, ये वो चेहरे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है रिपोर्ट। बिहार के 46% स्कूलों में पुस्तकालयों में ही किताबें, 46% जो स्कूल है उनमें ही पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। ईपीएफ के दावा भुगतान में सिर्फ आधार होगा जरूरी। ईपीएफ का जो दावा भुगतान है उसमें आधार जरूरी होगा। रामचंद्रन में रिश्वत लेने का शिक्षकों ने किया विरोध, तो एचएम ने क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। नेक्स्ट है, अब देखिए आपको बहुत ही सख्त होने की जरूरत है या फिर अवेयर हो जाइए। यहाँ आप देख पा रहे हैं पटना से अपडेट आई हुई है और यहाँ सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक बिहार, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक बिहार से अपडेट है प्राप्त। आशानुसार जाली नोट के तस्करों द्वारा 500 रुपये के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंकित जाली नोट को बाजार में क्या है, सर्कुलेट करवाया गया है और उक्त प्रकार के नोट का नमूना निम्न होता है। ये नोट है, इसमें क्या अंतर है वो देख लो। देखो यहाँ तो है RESERVE और यहाँ आपको मिलेगा जाली नोट में RESARVE, ई की जगह ए मिलेगा, बस इतना ही अंतर है देखो। और ये जाली नोट है वो बाजार में क्या है, इन्वॉल्व करवा दिए गए हैं, सर्कुलेट करवाए गए हैं, तो इसका ध्यान रखना भी, ठीक है। तो ये जानने वाली गोपनीय जानकारी है ये इससे, तो ठीक है, तो ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नेक्स्ट है PMCH के हॉस्टल से होती थी नीट और MBBS की परीक्षाओं में सेटिंग। प्लास्टिक सर्जरी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा है डॉक्टर अजय और परीक्षा माफिया अतुल वत्स का है खास। तो देखिए क्या क्या कारनामे कर रहे हैं यार ये। नेक्स्ट है शिक्षक भर्ती से भरेंगे महज 5% पद, 95% रहेंगे खाली। तो देखो ये राजस्थान की अपडेट है और सबसे कम 88 पदों पर भर्ती निकली SST में सब, और जबकि इसके पद है सबसे ज़्यादा खाली। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को होगी परेशानी। 12 साल की सबसे छोटी भर्ती है। तो देखो 95% खाली पड़े हैं, 5% ही भरे जाएंगे। देखो क्या शिक्षा विभाग कहाँ मतलब गुम है, ये क्या कर रहे हैं। वार्षिकोत्सव की घड़ी आई, बजट व्यवस्था ने परेशानी बढ़ाई है। 11 से भर सकेंगे विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम, यानी RS मेंस परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वो 11 से 17 जनवरी तक विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भर सकेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हाई कोर्ट में सरकार का जवाब, अभी SI भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगा। अब देखो हर जगह यही छपा पड़ा है SI के बारे में। देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ SI भर्ती 2021 मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर पर देखा जा रहा है मामला। नेक्स्ट है 7000 पद रिक्त। बोर्ड परीक्षा से पूरे 5000 स्कूलों को मिलेंगे प्रिंसिपल और 2 वर्ष से अटके हैं प्रमोशन, और प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों ही अटके पड़े हैं भाई। चयन बोर्ड ने कंप्यूटर साइंस की जिस डिग्री को सही मानकर भर्ती की, शिक्षा विभाग ने उसे नकारा है। इसी वजह से कंप्यूटर साइंस के क्या है निकल भी रहे हैं बाहर, ठीक है, फर्जी मानकर उनको बाहर निकाला जा रहा है। JEE एडवांस प्रयासों की संख्या घटाकर 2 करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा शीर्ष कोर्ट। JEE एडवांस से जो प्रयासों की संख्या घटाकर 2 कर दी है उस पर सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट है परीक्षा से पहले सेंटर पर FSL हाइब्रिड मोड पर करवाई परीक्षा। देखो पूरा तो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या है हाइब्रिड ये देख लेते हैं। हाइब्रिड क्या है, इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड मोड कंप्यूटर पर परीक्षा से पहले तैयार सिस्टम होता है। परीक्षा का पेपर अभ्यर्थी को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा, जबकि उसे आंसर है OMR शीट पर भरने होंगे। इससे कोई भी हैकर नकल करवाने के लिए जो रिमोट एक्सेस नहीं कर सकता, और CBT के जरिए पेपर परीक्षा से आधा घंटे पहले स्क्रीन पर आता है, इस कारण कोई तुरंत एक्सेस नहीं ले सकता है। तो ये है हाइब्रिड मोड। तो बाकी आप जान चुके हैं, देख लेना इसको। क्या है, भर्ती रद्द करने के असमंजस बरकरार, कोर्ट ने ट्रेनिंग पोस्टिंग पर लगाई रोक। तो ये देखो SI का ही मामला ये है, 13 जनवरी तक बढ़ाई जा सकती है तबादलों की समयावधि, यानी अन्य शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य में जो 10 जनवरी तक किया गया था, तय की गई थी 10 जनवरी, लेकिन इसको अब 13 जनवरी तक बढ़ाने की पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। RPSC को एक बार फिर दोषी पाया हाई कोर्ट ने। 2019 की पशु चिकित्सक भर्ती में नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। SI भर्ती रद्द करने में से हिचक रही है राज्य सरकार। राज्य सरकार ने कहा है कि हमें चीटिंग करने वाले और सही अभ्यर्थी को अलग करने के लिए और समय चाहिए। ये देखो भी SI भर्ती रद्द करने के मानक निर्धारित जांच के बाद उनके आधार पर निर्णय राज्य सरकार। SI भर्ती का ये है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 2.8 करोड़ पंजीकृत, यानी प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित परीक्षा पे चर्चा PPC कार्यक्रम के लिए अब तक देश विदेश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से 2.79 करोड़ से अधिक पंजीकरण है वो कराए गए हैं। नेक्स्ट है SI भर्ती 2021 रद्द नहीं होगी। भजन सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर U-टर्न लिया है।
नेक्स्ट है हाई कोर्ट ने ट्रेनी SI की पोस्टिंग ट्रेनिंग पर रोक लगाई है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 से जुड़ा मामला है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 से जुड़ा मामला खाली पद वेटिंग से नहीं भरने पर हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक माध्यमिक बीकानेर और राजस्थान लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। ये आदेश जस्टिस समीर जैन स्वाराम की याचिका पर दिया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि भूगोल व्याख्याता के पद खाली होते हुए भी पूरे पद नहीं भरे, सभी पद भरते हैं तो याचिकाकर्ता की नियुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ आप देखोगे तो ये है मुख्य अपडेट। प्रदेश में शिक्षकों के 84,000 पद खाली। डिप्टी CM दिया के क्षेत्र में 18%, शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में 21%। हर जगह अगर कोई भी डिपार्टमेंट किसी का भी क्षेत्र देखोगे तो वहाँ हर जगह ये क्या है, खाली पड़े हैं। कितने प्रतिशत खाली है या फिर खाली सीटों की संख्या भी बताई गई है और ये मैंने टेलीग्राम पर डाला है, देख लेना वहाँ से। और ये है आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो ऐसी और नई नई अपडेट मैं लेकर आता रहूँगा। तो मिलेंगे ऐसी और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।